भी बड़ा इंसान है जिसने एटलीस्ट 1,000 करोड़ से ज्यादा कमाया ना कहीं पर भी किसी भी देश में, उसके हाथ गंदे हैं। ये एथिकल ये सारी चीजें गई अचार लेने, ये लोग के हाथ गंदे हैं। विवादित हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे टाटा उनका भी है सच्ची, क्योंकि यार जब अंबानी अडानी की बात होती है तो टाटास को तो एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखा क्योंकि जाता बहुत चैरिटी करते हैं, है ना, उसको ना पीआर कहते हैं। हाँ। ठीक है, अब इसको एक सिंपल सा एक तो बहुत बड़ा कांड है, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट एक सिंपल सा मैथ्स अपन करते हैं। एक बार ना मुकेश अंबानी के अगेंस्ट पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाया था। एक आई थिंक सो बाहर की कोई बहुत बड़ी जर्नलिज्म कंपनी थी, उनको कहा था कि यार इतने बड़े घर में क्या ही रहते हैं, एंटीलिया के लिए बात कर रहे थे, बोले इतने बड़े घर में रहते हैं, फालतू टाइम वेस्ट है, और इतना मतलब खर्चा पानी कर रहे हैं, इससे बेटर है भाई मैं देखो कितना सिंपल रहता हूँ। ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथ्स वाला कंपैरिजन हल्का सा करते हैं। अंबानीज रहते हैं 10 लोग हैं, अब शायद 11 हो गए, लेकिन इतनी बार प्री वेडिंग हो रही तो कंफ्यूजन हो रहा है 10 पकड़ूं या 11 पकड़ूं। 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए हो जाएंगे 11, हो सकता है उसके बाद 12 भी हो। तो 10 लोग रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 47,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। 16,000 स्क्वायर फीट में अकेले रतन टाटा जी रह रहे हैं। अगर मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखने लग जाऊं, ये है अंबानी की वेल्थ दिखने लग जाती है। आप गूगल कीजिए, जब आप रतन जी के एसेट्स देखते हैं, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ये सही है, आपका पैसा आप उड़ाओ, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर आप सामने वाले को बोल रहे हो उसी चीज के लिए जो आप खुद कर रहे हो अपने दूसरे स्केल पे। बट एज ऑफ नाउ हम बिल गेट्स की बात करते हैं। 2015 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक दिया और उसमें ये चीज कही कि आने वाले 5 साल में 4-5 साल में एक ऐसी बीमारी आ सकती है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये ने प्रेडिक्ट किया था या बनाया था, जो भी है। अब जैसे बिग फार्मा स्कैम जो कहते हैं वो इन्हीं चीजों पे होते हैं ना, कि आप पैसा कैसे कमाओगे, क्योंकि आप अगर आपकी इंडस्ट्री ही ऐसी है तो आप कुछ क्रिएट करोगे, आप उसका सोल्यूशन क्रिएट करोगे। तो एंटीवायरस क्या है, सबसे ज्यादा वायरस बनाती है कंप्यूटर के एंटीवायरस कंपनीज, खुद ही वायरस बनाती हैं, खुद ही एंटीवायरस देती हैं। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है 2020 में 2020 में सबसे ज्यादा वोकल होकर अगर कोई बोल रहा था कि अभी तो खैर बहुत चल रहा है कोविशील्ड और इसका बहुत विवाद, हाँ। इनका विवादित चल रहा है, लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा जो बोल रहे थे कि कहीं पर भी जाना है तो उसके लिए इंजेक्शन मैंडेटरी करो, ये होते बिल गेट्स। पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन के वर्ल्ड वाइड के उस टाइम पे थे, उस पर सबसे बड़ा स्टेक उन्हीं का है। Oh my goodness। तो अब आप समझोगे कि पैसा माइक्रोसॉफ्ट से सिर्फ नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट तो एक अंश है, पैसा तो बहुत जगह से आ रहा है, वो तो फ्रंट है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब अगर वो फुल्ली एक्सप्लॉइट करते तो वो $40 बिलियन 8 महीने में केवल फार्मा इन्वेस्टमेंट से कमा लेते एज कंपेयर टू दिस थिंग। तो हम लोगों को ना ये सारी चीजें पीआर पे दिखाई जा रही हैं कि कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, कितने, और ये पीआर के लिए करना पड़ेगा। ये मेन चीज क्या हो गई थी, जब इनका केस 1999 में चल रहा था तो इन्होंने 18 महीने के अंदर करीब करीब $1.2 बिलियन खर्च कर दिए थे केवल मीडिया और पीआर वालों को देने के लिए। रीजन है इतना नेगेटिव बना दिया गया था, और तभी उन्होंने बोला अब मैं अपना गेट्स फाउंडेशन चालू करता हूँ। सो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चालू किया गया, और ये फाउंडेशंस का भी बड़ा लोचा है। बड़े लोग फाउंडेशन भी क्यों बनाते हैं, हमारे देश में भी चैरिटी क्यों बनाते हैं। अभी चैरिटी आपने बना ली, पहला चीज तो टैक्स बेनिफिट है, वो तो नॉर्मल है, ब्लैक को व्हाइट करेंगे वो दूसरा चीज है। अब तीसरा चीज है, मान लीजिए आपने फाउंडेशन बनाया एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, आप उस फाउंडेशन के टॉप पोजीशंस पे या मीडियम पोजीशंस पे अपने फैमिली मेंबर्स को लगाओगे। अब वही पैसा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके और आपके दोस्तों का मान लो 50,000 करोड़ आ रहा है, वही 50,000 करोड़ में से 200 करोड़ तेरी सैलरी, 300 करोड़ तेरी सैलरी, 400 करोड़ तेरी सैलरी, आपस में ही हो आपस में, और थोड़ा बहुत स्टैक में दिख रहा है। तो बहुत मतलब दुनिया जैसी दिख रही है ना, वैसी है नहीं। तो बिल गेट्स तो दिखाई जा रही है, वो है एब्सोल्युटली। यार आप जितने भी बिलियनर्स देख लो, सबने हाथ गंदे किए हुए हैं। इवन आपने अंबानी के साथ किनका मेंशन किया था अपना, अडानी। हमारे देश में या कहीं पर भी आपको अगर रिचेस्ट बनना है और आप ये सोच रहे हो कि आप गाय बन के बन सकते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमारे देश में अगर बनना है तो आपको 3 चीजें चाहिए, और तीनों का नाम पी से शुरू होता है। पहला पी है पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉपुलेशन, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जिसको आप 2 साल फ्री में चलाओ, फिर 300 रुपए पर मंथ लेने लग जाओ और आपका 13,000 करोड़ बन जाएगा वहां से। तो दूसरी चीज है आपका पॉपुलेशन, और तीसरा है पावर आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। पहला भी आपको पावर देता है, और तीसरा आप खुद का पावर बनाते हो जब बहुत तरीके से आप पैसे वैसे ये सारी चीजें करते हो। ये 3 चीजें जब तक नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पॉलिटिक्स नहीं है, जब तक आपके पास पॉपुलेशन को टारगेट आप नहीं कर रहे हो, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली आप रईस नहीं बन सकते। बिल्कुल 100% बात बोली आपने। तो ये वाली चीज है। हम पहले बात कर रहे थे कि दुबई के ये राजा जैसे होते हैं, ये महल में रहते हैं। तो अभी ना अवध ओझा की एक रील वायरल हुई थी जिसमें वो बोल रहे थे
कि अंबानी देश के राजा हैं, ठीक है। बेसिकली वो उनकी 1 मिनट की वो रील थी, बट उसका क्रक्स यही था कि अंबानी जो है वो देश के राजा है। ओके, आप अग्री करते हो इस बात को या नहीं? मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, ये ऑडियंस गेस कर लेगी। पहले पावर देखते हैं कितना पावर है। मैं ऑलरेडी अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं कितना पावरफुल है, लेकिन एक और पावर किसको कहते हैं, असली पावर किसको कहते हैं जिससे सब वंचित हैं।